जय जगन्नाथ। इस बार का बजट भाषण सरदार जंडल सिंह के फार्म हाउस पर भंग की तरंग में सुना गया। जैसे ही आपने कहा यह बजट विकसित भारत की ओर ले जाएगा, तो सभी कार्यकर्ताओं ने मुंडी हिलाकर आपका समर्थन किया। ये अलग बात है कि विकसित भारत कैसा होगा इसका इन्हें पता नहीं है। वे तो कांवड़ यात्रा को ही विकसित भारत का हिस्सा मानते हैं, जो इन दिनों जोर शोर से निकल रही है। देश के युवा एक हाथ में चिलम और दूसरे में कांवड़ लेकर राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं। बजट की बारीकियां समझाते हुए सरदार जंडल सिंह ने बताया कि आपने किसे कितना दिया यह जरूरी नहीं है, किस शब्द का इस्तेमाल कितनी बार किया इससे तय होता है कि सरकार कितना जनहितैषी बजट पेश कर रही है। जैसे भाषण में किसान शब्द 50 बार बोला गया और गरीब 40 बार। इससे पता चलता है कि सरकार को किसानों और गरीबों की चिंता है। इस पर भोला जाटव का सवाल था। भाषण में कारपोरेट शब्द सबसे कम बोला गया और उन्हें टैक्स में 5% की छूट दे दी गई। किसान को एमएसपी की गारंटी भी नहीं दी, उल्टा प्राकृतिक खेती का झुंझुना और थमा दिया। इस पर सरदार जंडल सिंह ने एक कहानी सुनाई। पुराने जमाने की बात है। जंगल में जानवरों ने बंदर को अपना राजा चुन लिया। एक बार बकरी के बच्चे को शेर उठा ले गया। वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई। पूरी बात सुनने के बाद राजा एक पेड़ पर चढ़ गया। वहां से दूसरे फिर तीसरे पेड़ पर छलांग लगाता रहा। बकरी ने कहा, महाराज क्या कर रहे हो, मेरे बच्चे को बचाओ। तो बंदर ने कहा, तुम्हारा बच्चा बचे न बचे ये भगवान की मर्जी, पर मेरी मेहनत और चिंता में कोई कमी नहीं है। हमारे वित्त मंत्री का बजट हो या साहब का चुनावी भाषण, गरीबों की चिंता हमेशा नजर आती है। एक उदाहरण, 2014 में 2 करोड़ रोजगार देने की बात करके युवाओं को साहब ने यह बता दिया कि हमें युवाओं की चिंता है। युवाओं की बात सुनते ही मामला दूसरी तरफ मुड़ गया। पार्टी के दिलजले कार्यकर्ता राधेलाल पंडित जी का कहना था, अपना घोषणा पत्र छोड़कर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर काम करने की क्या जरूरत है। लोग कह रहे हैं हमारे नेताओं के पास विजन की कमी है। इस पर लच्छो सेठ का कहना था कि देश का युवा जब बिना रोजगार मिले ही बम भोले करता घूम रहा है, तो उसे 5,000 रुपए हर महीने देने की घोषणा करने की क्या जरूरत थी। इस रकम का उपयोग किसी मंदिर के निर्माण में होता तो रोजगार बढ़ता। आपको पता है कि सट्टे के फड़ को लेकर कल्लू कसाई और लच्छो सेठ में हमेशा ठनी रहती है। इस पर कल्लू ने कहा, सेठ जी तुमने लौंडों में सट्टे की ऐसी लत लगा दी है कि ये 5,000 भी तुम्हारे ही पास आने हैं। महान नत्था सिंह का सवाल था, प्रति व्यक्ति आय का भी विकास से कुछ लेना देना है या नहीं। प्रति व्यक्ति आय में हम 142वें नंबर पर हैं और अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर। नत्था सिंह को सभी ने वामपंथी बताकर चुप करा दिया। अब बारी थी भीमा कश्यप की। दार्शनिक अंदाज में उसने कहा कि एक देश में 3 देश हैं। पहला सोमालिया, जिसे 5 किलो राशन देकर बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। भुखमरी इंडेक्स में हम पहले ही पाकिस्तान से नीचे हैं, अगर ये भी न दें तो भुखमरी का नया पैमाना बनाना पड़ेगा। दूसरा मिडिल क्लास, जिससे टैक्स तो इंग्लैंड की तरह लिया जाता है पर उसे मणिपुर की तरह उपेक्षित छोड़ दिया गया है। यह हिंदू राष्ट्र की उम्मीद में जिंदा है, यह मानता है विरोध करना देशद्रोह है। तीसरे वे लोग हैं जो गरीब जनता का पैसा बैंकों से लेकर निवेश करते हैं। सरकारें इनके सामने नतमस्तक रहती हैं। जब तक धंधा चलता है ठीक, वरना वे दूसरे देश के गरीबों का पैसा लेकर वहां निवेश शुरू कर देते हैं। बैठक में शिक्षा के बजट में 7% और यूजीसी के बजट में 60% की कमी करने के लिए वित्त मंत्री को बधाई दी गई। मंडल कमेटी का मानना है कि कॉलेज में पढ़कर युवा देशद्रोही बन जाता है। अगर वह इतिहास का छात्र है तब तो शाखाओं में दी गई हमारी सारी मेहनत खराब हो जाती है। पार्टी लंबे समय से शटडाउन जेएनयू, शटडाउन एएमयू जैसे अभियान चला रही है। नए बजट से इस अभियान को बल मिलेगा। प्रभु, आपकी आवाज दबाने की कोशिश करने वालों की मंडल कमेटी ने कठोर शब्दों में निंदा की है। पार्टी का मानना है कि यह देशवासियों को मन की बात सुनने के मौलिक अधिकार से वंचित रखने की साजिश है। प्रभु मंडल कमेटी ने जय जगन्नाथ नाम का ट्रस्ट बना लिया है। सरदार जी ने तय किया है कि अब काम कराने के लिए सीधे पैसे नहीं, ट्रस्ट के माध्यम से लेंगे। इससे लोगों में यह संदेश जाएगा कि पार्टी धर्महित के काम में लगी है। इधर पटवारी और दरोगा जी को बता दिया गया है, जब तक
ट्रस्ट की रसीद ना देख लें, लोगों के काम ना करें। शेष कुशल आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।